नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पर चर्चा करते हैं नेपाल जनता पार्टी की, जिसका चुनाव चिन्ह भी भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर कमल ही रखा गया है। कमल चुनाव के निशान वाली नेपाल जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद से प्रेरित है। इस समय नेपाल जनता पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं खेमनाथ आचार्य हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव में 17 सीटें जीती है ये पार्टी और बहुत तेजी से ये पार्टी नेपाल में उभर रही है। नेपाल में जिस रफ्तार से ये पार्टी उभर रही है, कह सकते हैं कि नेपाल में भी कमल खिल सकता है जल्दी ही, क्योंकि इस पार्टी का, नेपाल जनता पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खेमनाथ आचार्य हैं, का चुनाव चिन्ह भी भारतीय जनता पार्टी की तरह कमल है। काठमांडू में केंद्रीय कार्यालय खोला गया है इसका, और बिहार से सटे हुए भैरवा में इसका भी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। पिछले 2-2.5 महीने में इस पार्टी के 40,000 नए सदस्य बने हैं। कह सकते हैं पार्टी नेपाल में तेजी से वृद्धि हो रही है। हिंदुत्व को लेकर चलने वाली ये पार्टी दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही इस पार्टी की विचारधारा है, नेपाल में ये उपजी पार्टी, कमल चुनाव निशान वाली ये पार्टी का विचारधारा भी भारत में भारतीय जनता पार्टी की तरह ही है। संघ से जुड़ी हुई इसकी पृष्ठभूमि भी रही है खेमनाथ आचार्य जी की। जो नेपाल जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं खेमनाथ आचार्य, उनकी पृष्ठभूमि भी आरएसएस से जुड़ी रही है। वो भारत में भी सक्रिय रहे हैं आरएसएस में, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, और आम जन समर्थन भी इनका तेजी से बढ़ रहा है। खासकर जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के दौरान गंडकी नदी से जो पत्थर लाया गया और उसको राम मूर्ति के निर्माण में लगाया गया, इससे इस पार्टी का, नेपाल जनता पार्टी का नेपाल में जन समर्थन मिल रहा है। नेपाल के पूरे डेमोग्राफी को भी देखते हैं तो उसके हिसाब से भी नेपाल जनता पार्टी उस डेमोग्राफी में फिट बैठती है, जहां भाषा के आधार पर 44% लोग नेपाल में नेपाली भाषा बोलते हैं, तो 11% लोग मैथिली भाषा और लगभग 6% से अधिक भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग हैं। और इन तीनों भाषाओं का संबंध, मैथिली और भोजपुरी का संबंध तो भारतीय भाषाओं से रहा है। मैथिली भाषा बिहार के एक बड़े क्षेत्र में बोला जाता है, जबकि भोजपुरी भाषा बिहार और यूपी के बड़े भूभाग में बोला जाता है। नेपाली का भी संबंध हिंदी से ही मिलता जुलता है, और नेपाली जिस भाषा में लिखी जाती है, जिस लिपि में लिखी जाती है, वो भी देवनागरी लिपि ही है। धर्म के आधार पर भी नेपाल में लगभग 82% हिंदू हैं, तो 8% बौद्ध और लगभग 5% मुसलमान हैं। ऐसे में नेपाल के डेमोग्राफी में पिछले कुछ सालों से एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। नेपाल में जहां हिंदू और बौद्धों की जनसंख्या में गिरावट आया है, वहीं मुसलमान और ईसाइयों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इस डेमोग्राफी चेंजिंग के कारण नेपाल जनता पार्टी का जन समर्थन अधिक मिल रहा है। साथ ही इस बात को लेकर के भी 2015 तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2015 के बाद नेपाल का स्टेटस एक हिंदू राष्ट्र के रूप में ना होकर के एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हुआ। कम्युनिस्टों के शासन वाले नेपाल में, या नेपाली कांग्रेस के प्रभुत्व वाले नेपाल में, एक नई पार्टी जो हिंदुत्व की सोच पर, राष्ट्रीय विचारधारा से उत्प्रोत होकर के, और भारत के भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेकर के नेपाल में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और संयोगवश उसका चुनाव चिन्ह भी भारतीय जनता पार्टी की तरह ही कमल है। कह सकते हैं कि नेपाल में
खेमनाथाचार्य के नेतृत्व में नेपाल जनता पार्टी बहुत तीव्र गति से विकास कर रही है और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से वो फल फूल रही है, नेपाल की सत्ता के शीर्ष तक भी अगर ये पार्टी पहुंच जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।